जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,24,380 पे KC 100 क्लोज हो गया। बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी आज देखी गई है और इस तेज़ी में 2200 से ज़ायद पॉइंट्स ना इंडेक्स ने गेन कर लिया। आज जो स्टॉक के मैं आप लोगों को अगेन लोअर रेट पे लेवल्स देख के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना। आप लोगों के सामने देखिए इनकी परफॉर्मेंस है कि मैंने खुद इन शेयर्स को बाय करा हुआ है। बड़ी तेज़ी के साथ ना ये स्टॉक्स विद वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा था ना आप लोगों से भी कि लाजमी अगर आप लोगों के पास पैसे अकाउंट में है अवेलेबल तो इन शेयर्स में लगाएं। ये स्टॉक्स ना अप ट्रेंड है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की ऐसा कुछ शेयर्स में सेलिंग के वॉल्यूम थे ना, ऐसे कि KC 100 के स्टॉक में सेलिंग के वॉल्यूम बने थे और बड़ी तेजी के साथ ना इंडेक्स गिरता हुआ दिखाई दे दिया था। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें। न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हैं ना वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने लगे। फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 1,24,380 पे KC 100 ने क्लोजिंग दे दी है और बजट के बाद तो मार्केट में कह रहा था ना आप लोगों से भी कि मजीद ऊपर जाएगी। आज की जो मैंने कुछ देर पहले ही लाइव अपलोड करी है, इतनी भी लोग ये वीडियो मेरी 9:52 पे देख रहे हैं वो लाजमी लाइव को भी देख लिएगा, क्योंकि मैंने लाइव पे आके ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दिया। पहली कंपनी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ तो GATM गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इसका नेम हो गया। GATM इसका कोड है। आज देख लें 51 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और 25 रुपये 90 पैसे तक ये स्टॉक गया है। तभी तो मैं कहता ना कि लाजमी इसको आप लोग बाय करेंगे। सिर्फ सेलिंग की वजह से गिरा था, देख लें 22.5 रुपये का भी लेवल इसने ब्रेक कर दिया था। 21 रुपये तक ये गया और 21 से देख लें आज 25.5 रुपये यानी कि 5 रुपये तक का गेन, 4.5 रुपये तक का गेन इसने पिछले, अगर मैं 3-4 दिन से लेकर अभी तक कंपेयर कर लेता हूँ तो दे दिया है। अब इसको इस रेजिस्टेंस एरिया पे पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि जैसे ही इस रेजिस्टेंस एरिया पे 27 रुपये के पहुंच गया ना, और वॉल्यूम का बनना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम बनते रहे और GATM यहाँ तक पहुंच गया तो अब अगला टारगेट इसका 28 रुपये तक का बनता है और 28 तक ये बिल्कुल जाएगा। तभी तो आज देखे ना कि पूरे दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो परफॉर्मेंस इसकी अच्छी रही और वॉल्यूम के साथ ये स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ उठता रहा। यानी कि थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, फिर गिरा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा बैंक जनरेट हुई है, फिर ऊपर गया। लेकिन इस अप एंड डाउन में ना 51 लाख तक के वॉल्यूम बाइंग के वाजे बता रहे हैं कि अब अगली जो तेज़ी है ना, जो कि टेक्सटाइल का स्टॉक है, वो गुल अहमद लग रहा है कि इसमें देखी जा सकती है। तो लास्ट में इतनी भी लोग ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं वो वन टाइम लाइक पे क्लिक करके ना इसको शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे, न्यू ऑडियंस और पुराने व्यूअर्स आप लोग सब क्लिक कर ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन ना आप लोगों तक पहुँचे लाइव। लाजमी मेरे इस चैनल पे लाइव पे क्लिक करके ना आप लोग लाइव को देखें। मैंने तकरीबन कोई 12 से लेकर 15 मिनट तक की लाइव करी है, लेकिन मैंने उस लाइव पे आकर देखें आप लोगों को सारे वही अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है। पहली कंपनी GATM, सेकंड कंपनी सिटी फार्मा लिमिटेड CPHL इसका कोड है। कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को शेयर की बाय कॉल दे रहा था और जो सनाज 84 रुपये के रेट पे यानी कि अच्छे रेट पे इसने क्लोजिंग दी है। ये मत समझिएगा ये जो है ना 80 रुपये का रेट ब्रेक कर देगा। देखे ना दोबारा अपने रेट को सस्टेन कर रहा है और रुक रहा है, यानी कि मजीद छलांग देखी जाएगी और ये तेजी से ऊपर निकलता हुआ सिर्फ एक दफ़ा ना 100 रुपये के रेजिस्टेंस में यानी कि 98 टू 102 रुपये तक का ना ये इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। ये उसको ब्रेक करके अभी तो फिर तो ब्रेकआउट है, यानी कि फिर 100 रुपये के बाद ना सिटी फार्मा आप लोगों को मजीद यहाँ से ऊपर निकलता दिखाई देगा और नुकसान का देखिए चांस इसमें 0% है। मैं तभी तो कह रहा था ना कि पैसे अगर हैं तो इस कंपनी के स्टॉक में भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन इसके आप लोगों को 109 रुपये की हायर हाई को नहीं बोलना। और अब तो रिजल्ट की भी बातें आ रही हैं कि बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आने जा रहा है सिटी फार्मा लिमिटेड का। और रिजल्ट से पहले देखिए मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तकरीबन मैंने कोई 10 से लेके ना 12 मिनट तक की लाइव जो कि मैंने आके ना अपने इस चैनल पे आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स के नेम बता के जो देखिए मैंने आप लोगों को कहा ना कि आप लोग होल्ड करके रखें। ऐसे मैंने आप लोगों को वर्किंग करके और लेवल को देखते हुए कहा। देखें ना BNL के सवाल लोगों ने कंटिन्यूसली पिछले, अगर मैं 2-3 हफ्ते से बात कर लेता हूँ अभी तक की, तो करे पे करे लोग जा रहे हैं। आज देख लें 84 पे 86 रुपये तक 71 लाख तक के वॉल्यूम बने, लेकिन अब ये फंसा है और 3.5 रुपये तक इसने निकाल दिया। 77 रुपये 80 पैसे पे ये जाके क्लोज हो गया है। तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो अभी भी वक्त है, लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए, वरना प्रेमा का देखें आप लोगों के सामने है कि प्रेमा का क्या हाल हो गया है फूड सेक्टर का। ये इसके में प्रेमा और तेईस से ये स्टॉक ना अब देखें गिरता हुआ और एक कीमत पे आके रुक गया, यानी कि अब बहुत मुश्किल लग रहा है कि प्रेमा ना उठे और प्रेमा ऊपर जाए। लेकिन जो जो स्टॉक के मैं आप लोगों को नेम बता रहा हूँ ना, इन दोनों में अप ट्रेंड हैं, जिनमें GATM सिटी फार्मा ये दोनों स्टॉक शामिल हैं। इसके अलावा देखिए ना लोगों के सवाल कंटिन्यूसली आ रहे थे मैपल लीफ सीमेंट का हम क्या करें, कब तक इसको होल्ड करे रखें। आज देख लें 86 रुपये 47 पैसे पे 1 करोड़ 28 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं और इसने हाई लगा दिया। अगर आप लोगों के पास वैसे अकाउंट में हैं और अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स कचरा स्टॉक बाई करके होल्ड करे हुए हैं तो मैपल लीफ सीमेंट को आप लोग बाय करें, उन सारे बेकार शेयर्स को बेच के उनसे निकल जाए, वरना फिर पछताएंगे और बैठे रहेंगे आप लोग। मैपल लीफ सीमेंट जो है वो अप ट्रेंड शेयर है और अभी भी ये अप ट्रेंड में है और
ये तब तक अपना अप ट्रेंड का लेवल नहीं ब्रेक करेगा कि जब तक ये इस सपोर्ट लेवल को ना ब्रेक कर दे। हाँ, जैसे ही मैपल लीफ सीमेंट कंपनी ने इस सपोर्ट लेवल को, जो कि इसका बनता है 74 पे तक का, बेसिकली 74-75 रुपये का रेट है, जहाँ पे ये 2 दफ़ा आके रुका। अगर 74 रुपये के रेट को इसने ब्रेक करा तो फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है, फिर तो ये आप लोगों को आसानी ना 65 तक 64 तक आता दिखाई देगा। लेकिन अभी भी ये अप ट्रेंड के चैनल में दाखिल है। तो ये आप लोगों को अब जो नया मंथ स्टार्ट होने जा रहा है कुछ दिन बाद, जो कि जुलाई का महीना है, तो मैपल लीफ सीमेंट ना आप लोगों को जुलाई के महीने में बआसानी 100 रुपये पूरा होता दिखाई देगा। और यही टारगेट था, मैं तभी तो कहता ना कि 100 रुपये के टारगेट को माइंड में रखे आप लोग। लेकिन अभी सीमेंट सेक्टर जो है वो बुलिश है। इसके अलावा कुछ टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं वो बुलिश है, फार्मा रिफाइनरी फूड के शेयर्स हैं वो बुलिश है। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग इस तरह के बुलिश जो स्टॉक हुए हुए हैं उन्हीं में आप लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं में आप लोग पैसे लगाएं। लेकिन जो स्टॉक बुलिश नहीं हुए हुए, जिनमें देखें ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के शेयर्स हैं वो सही तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम के स्टॉक्स हैं, पेट्रोलियम के शेयर भी ना सही तरीके से बढ़ नहीं पा रहे। तो इस तरह के आप लोग स्क्रिप्ट में अगर पैसे लगा बैठे हैं तो अब वक्त आ गया है कि बेच के तो सारे स्टॉक को उनसे निकलें। और पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, या वरना मेरे इस चैनल पे होकर मैंने लाइव कुछ देर पहले अपलोड करी है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो उस लाइव को लाजमी देख लिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बात बोल देता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का मैं स्टॉक की बाय कॉल, स्टॉक की सेल कॉल दे रहा हूँ। किसी भी कचरा शेयर को अगर आप लोग बाय कर बैठे हैं, होल्ड करके इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सारे बेकार शेयर्स को बेच के उनसे निकल जाएं। एक और आखिरी और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट पे बात कर लेता हूँ। इस तरह लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में बार बार आ रहे हैं ना कि इस कंपनी के स्टॉक में बाइंग बनती है या नहीं बनती। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड ये टॉपिक है आज का लास्ट 182 रुपये 38 पैसे पे ना एंग्रो होल्डिंग्स जो है वो क्लोज हो गया। 186 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। 32 लाख तक के ना वॉल्यूम बने हैं। और पिछली वीडियोस को मस्त देखें, जब 2 दफ़ा इसने लोअर लो मारा था और एक दफ़ा तो ये 150 रुपये को भी ना ब्रेक करके इससे नीचे निकल गया था। अगर कुछ दिन पहले की बात कर लेता हूँ तो 160 रुपये तक ये दोबारा गया और देख लें 160 रुपये वाला स्क्रिप्ट 185 रुपये से भी ना ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दिया। मजीद जब मरीज छलांग देखी जा सकती है, लेकिन आप लोगों को ना इंतज़ार करना है। इसको जो है ना अभी से नहीं बेच देना, कि अब ये ना आसानी 200 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है ना, जो कि ये फंसा भी था 202-203 रुपये तक के रेट पे। फरवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, बड़ी तेज़ी से 200 रुपये के बाद तो ये 174-175 रुपये तक आया। फिर ये यहाँ से गिरा है तो 140 रुपये तक यानी कि निकलता दिखाई दिया ना। लेकिन 2 दफ़ा सपोर्ट को ऑनर करके ये ऊपर निकला है और अब तो 185 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 185 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। क्लोजिंग 182 रुपये तक के रेट पे एंग्रो होल्डिंग ने दे दी है। तो ये यहाँ से मजीद ऊपर जाएगा, और ये कितना ऊपर जाएगा तो उसके लिए ना आप लोग मेरे इस चैनल पे लाइक पे क्लिक करके ना, बेसिकली सब्सक्राइब पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो मैं आप लोगों को स्टॉक की अपडेट तो अपने इस चैनल पे देता ही रहता हूँ। लेकिन जो स्टॉक आप लोगों ने कि इलेक्ट्रिक, WTL, सिल्क बैंक, इस तरह के डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरते शेयर्स की जो वॉल्यूम बन रहे थे, अभी उठ रहे थे, तो आप लोगों ने बाई करें तो इन पैनी स्टॉक को बेचें। और जो अप ट्रेंड शेयर्स के मैंने आप लोगों का एनालिसिस बता दिया है ना शुरू से लेके अभी तक, तो इन्हीं स्टॉक में आप लोग काम करते रहिए। इन्हीं को आप लोग नीचे बाई करें, ऊपर सेल करें, नीचे जमा करें, ऊपर सेल करें, तो फिर आप लोग ना मुनाफे अच्छे कमा लेंगे। इसके अलावा NML के भी सवालात निशात मिल लिमिटेड इसका नेम हो गया, NML इसका कोड है। 123 रुपये 41 पैसे पे क्लोजिंग इसने दी है। 124 रुपये 20 पैसे का 15 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, इसने हाई लगा दिया है। मजीद इसमें अब ट्रेंड आना बाकी है, और इस अब ट्रेंड को माइंड में रख के इतने भी लोग हैं वीडियो मेरी देख रहे हैं मंडे के डे, ट्यूसडे के डे ना, आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम बनते देखें ना कि अच्छे वॉल्यूम बन रहे हैं, तगड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, तो फिर आप लोगों को लाजमी NML में चढ़ जाना है। और इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ, लेकिन आखिरी बात ये कर लेता हूँ कि टारगेट्स क्या बनते हैं। 129 यानी कि 128 to 130 रुपये के सपोर्ट लेवल पर रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक कर किया, एक दफ़ा ब्रेकआउट हो गया, तो फिर तो ये आप लोगों को ना 148 के टारगेट को हिट करता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंडेक्स में मजीद छलांग आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखें जितने भी लोगों को नुकसान हुए तो वही लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब हम क्या करें, और वही लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट से चले आते हैं बुरा भला क्या कर भी गए। मार्केट तो हमेशा धोखा देती है, हमें तो मार्केट ने हमेशा भरवाया है। लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करते रहते हैं तो आप लोग हमेशा डबल मुनाफे कमाते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।